अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेसन नंबर 12 है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन एक मुल्क का कानून होता है जिसमें हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ और आवाम के हुकूक दर्ज हों। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट की 3 शाखें हैं। एक लेजिस्लेचर मुकन्निना, जिसका काम कानून बनाना है। दूसरा अदलिया है, जुडिशरी, इसका काम है कानून की तशरीह करना और अगर कोई शख्स कानून को तोड़े उसको सज़ा देना। और थर्ड एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया, इसका काम है कानून नाफिज करना। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव की बात करें। आर्टिकल 91(1) के तहत कैबिनेट का सरबरा वज़ीर-ए-आज़म होता है और वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ये बात नोट करें कि पाकिस्तान में पार्लिमान निज़ामी हुकूमत है और यहाँ पार्लिमान निज़ामी हुकूमत में क्या होता है, सदर के पास इख्तियारात नहीं होते, जबकि पूरे इख्तियारात, मुकम्मल इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं। सदर का ओहदा एक बरनाम ओहदा होता है। सो द कैबिनेट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। फेडरेशन की अलामत है, यूनिटी की अलामत है। और प्राइम मिनिस्टर सदर की मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन ये बात नोट करें कि हुकूमत के कारोबार का ज़िम्मेदार, उसके पूरे इंतज़ामात का ज़िम्मेदार वो वज़ीर-ए-आज़म ही होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को हम फिगर ए और फिगर बी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फिगर बी। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट की 3 शाखें हैं। एक लेजिस्लेचर, दूसरा कोर्ट, थर्ड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर की बात करें तो प्रोविंशियल सतह पे एक ही असम्बली होती है जिसको प्रोविंशियल असम्बली कहा जाता है, जबकि फेडरल सतह पे 2 हाउसेस है। अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को नेशनल असम्बली। इनका काम कानून बनाना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है कि इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम इंस्टीट्यूशन, इन तमाम ब्रांचेस के स्ट्रक्चर को, इनके फॉर्मेशन को और उनके फंक्शनिंग की वजाहत करता है। उनको बताता है कि आपका क्या काम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट पेश करता है और फिर जो यानी हुकूमत के ढांचे की वजाहत करता है। फिर हुकूमत के ढांचे में जो हर शाख है, हर हिस्सा है, उसके फंक्शनिंग की वजाहत करता है। और ये बात नोट करें कि हर इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग को एक्ट्स के ज़रिए से रेगुलेट किया जाता है और एक्ट ये लेजिस्लेचर में पेश की जाती है और फिर उसको अप्रूव किया जाता है। अच्छा, ये बात नोट करें कि हम यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ गवर्नमेंट पेश किया है। मुल्क का सरबरा वो प्रेसिडेंट होता है, जबकि हुकूमत का सरबरा वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ वो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर वो कैबिनेट का सरबरा होता है और कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं। पाकिस्तान में 39 मिनिस्टर्स हैं। रूल ऑफ बिज़नेस। रूल्स ऑफ बिज़नेस क्या है? सबसे पहले ज़हन में ये सवाल उभरता है कि हाउ मिनिस्ट्रीज़ वर्क, वजारत किस तरह काम करती है। तो आइन के तहत आर्टिकल 90 से लेकर 99 तक वो रूल्स ऑफ बिज़नेस की फॉर्मुलेशन के हवाले से बात करता है। रूल्स क्या है? रूल्स हैव टू बी फ्रेम फॉर द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज़ एंड डिवीजन्स। मिनिस्ट्रीज़ और डिवीज़न के वर्किंग के लिए कानून बनाए जाते हैं। अच्छा, रूल्स ऑफ बिज़नेस क्या है? व्हाट इज़ बिज़नेस? बिज़नेस मीन ऑल वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो काम करती है उसको बिज़नेस कहते हैं। और ये काम कैसे करेगी? ये एक रूल के मुताबिक करेगी, उसको हम रूल ऑफ बिज़नेस कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें मिनिस्ट्रीज़, डिवीजन्स, अटैच डिपार्टमेंट्स और ऑटोनोमस बॉडीज़, इनकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। रूल ऑफ बिज़नेस एक्सप्लेन करता है कि एक मिनिस्टर का क्या ज़िम्मेदारी है और सेक्रेटरी का क्या ज़िम्मेदारी है। एक डिवीज़न का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर फाइनेंस सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, ये और इसी तरह मिनिस्ट्री, अटैच डिपार्टमेंट्स, हर एक की जो ज़िम्मेदारियाँ है वो रूल्स ऑफ बिज़नेस में वो हम पढ़ेंगे। मिनिस्ट्रीज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट्स के 2004 में 39 वजारतें थी, उनमें से उन्होंने 9 को ज़िक्र किया है। सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कैबिनेट विच मेंटेन ऑल इट्स पेपर वर्क। कैबिनेट में जो तमाम पेपर वर्क है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वो मेंटेन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी वज़ारत तिजारत, तो अब्दुल रज़ाक दाऊद वो आजकल मुशीर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का।
और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को मुराद सईद हेड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को जुबैदा जलाल हेड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो अलग है, उसको परवेज़ खटक हेड करता है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू वो शौकत तरीन, कल उसने बजट पेश किया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को सैयद अमीनुल हक है। और ये बात नोट करें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ब्रॉडकास्टिंग वो उसका फवाद चौधरी है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो शेख रशीद वज़ारत दाखिला का वज़ीर है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स का चौधरी तारिक बशीर चीमा है। दीगर जो वज़ारत है, एजुकेशन है और डिफेंस है वगैरह वगैरह। स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है? एक मिनिस्ट्री एक डिवीज़न पे या कई डिवीजन्स पे मुश्तमिल होता है। एक ग्रुप ऑफ डिवीज़न पे भी हो सकता है या एक ही डिवीज़न पे मुश्तमिल होगा। तो डिवीज़न क्या है? डिवीज़न इज़ इंटरेस्टेड विद वन टास्क। एक डिवीज़न का सिर्फ एक ही काम होता है। मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कई डिवीजन्स हैं। इनकी डिवीजन्स की अगर हम बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और उसका जो सरबराह है वो शौकत तरीन है। शौकत तरीन के अंडर ये 4 डिवीजन्स है। एक फाइनेंस डिवीज़न, दूसरा इकनॉमिक डिवीज़न, थर्ड स्टैटिस्टिक डिवीज़न, चौथा रेवेन्यू डिवीज़न। स्टैटिस्टिक डिवीज़न की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक डिवीज़न का काम ये है कि ये स्टैटिस्टिक यानी जो डेटा कलेक्ट करती है उस पर गौर करती है और उसी के मुताबिक इकनॉमिक रिफॉर्म्स और इकनॉमिक पॉलिसी लागू करने की तजावीज़ देती है। मिसाल के तौर पर आज ही शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि NECR सर्वे के तहत, जिसका सरबराह मिर्ज़ा नेश्तर है, क्या है वो, सानिया मिर्ज़ा, उसके मुताबिक उन्होंने जो सर्वे कंडक्ट किया है उसी के मुताबिक हम 4 मिलियन निचले तबके को कर्ज़ा देंगे, किसानों को भी और अर्बन एरियाज़ में ख़ानदानों को कर्ज़ा देंगे 5 लाख के, वो अपना कारोबार शुरू करें। तो स्टैटिस्टिक डिवीज़न का ये काम है। और रेवेन्यू डिवीज़न का काम है टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स के लिए पॉलिसी बनाना, ये सब कुछ रेवेन्यू डिवीज़न की है। फाइनेंस डिवीज़न की अगर हम बात करें, फाइनेंस डिवीज़न का क्या काम है? फाइनेंस डिवीज़न का पहला काम यह है कि फेडरल गवर्नमेंट को फाइनेंस करता है, उनके मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस है उनको पैसा प्रोवाइड करता है और होल ऑफ द कंट्री के साथ जो फाइनेंशियल मैटर्स है और इसके साथ ये फाइनेंस डिवीज़न के साथ ये रिलेट करता है। दूसरा, एनुअल बजट स्टेटमेंट। कल उन्होंने बजट पेश किया था शौकत तरीन साहब ने। तो ये फाइनेंस डिवीज़न का काम है कि वो असम्बली में बजट पेश करें। और इसी तरह अगर किसी डिपार्टमेंट को मज़ीद पैसा की ज़रूरत हो तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्री बजट पेश करती है। थर्ड, एलोकेशन ऑफ शेयर्स आर प्रोसीड फ्राम द टैक्स कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है तो फिर फाइनेंस डिवीज़न हर सूबे को अपना शेयर देती है, बलूचिस्तान को, पंजाब को, उनकी आबादी के एतबार से, और इसी तरह हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन्स को। थर्ड, पब्लिक डेट ऑफ फेडरेशन, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। हुकूमत पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर भी कर्ज़ा लेती है बैंकों से और बैरूनी ममालिक से और IMF से, वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज़ा लेती है। तो इन चीज़ों को फाइनेंस डिवीज़न वो कंट्रोल करती है। इसी तरह करेंसी छापना, काइनेज और लीगल टेंडर्स, जिसका पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान मिंट ये पैसा छापती है, करेंसी नोट छापती है, तो ये भी फाइनेंस डिवीज़न के अंडर काम करती है। इसी तरह रेगुलेटरी फंक्शन पर्टेनिंग टू बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंजेस और फॉरेन करेंसी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसा कि बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, इन तमाम को रेगुलेट करता है। इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न का क्या काम है? हम फॉरेन गवर्नमेंट से मुआहदे करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं पैसे और इमदाद हासिल करने के लिए, कर्ज़ा लेने के लिए IMF से। तो जो इकनॉमिक डिवीज़न है, इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न, ये तमाम चीज़ें नेगोशिएट करते हैं और ये एग्रीमेंट्स करते हैं। इसी तरह अगर टेक्निकल असिस्टेंस फॉरेन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना होता है, पाकिस्तान में टेक्निकल स्टाफ है, वो बाहर सऊदी अरब ममालिक में टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न वो कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर रीजनल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे जो इकनॉमिक ट्रेंड्स है, यानी लोग क्या पसंद करते हैं, अफ़गानिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे क्या डिमांड है, तो इन तमाम चीज़ों पे वो गौर करते हैं। और अगर किसी मुल्क में कोई नई ट्रेंड वजूद में आता है तो वो इसको ऑब्ज़र्व करते हैं
और उसके इम्पैक्ट्स को अपने मुल्क में उसको कंसिडर करते हैं कि हमारे इकानमी पे क्या असरात होंगे, इससे हमारा इकानमी इम्प्रूव हो सकता है या हमें नुकसान हो सकता है। तमाम चीज़ें इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न कंट्रोल करता है। इसमें हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे वो 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिवीजन्स है। तो फिर हर डिवीज़न के साथ 28 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ होते हैं। उनकी हम वजाहत करें तो समझने के लिए हम सबसे पहले फाइनेंस डिवीज़न को लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पॉलिटिकल हेड होता है एक मिनिस्ट्री का, वो मिनिस्टर होता है। जैसा कि वज़ारत ख़ज़ाना का जो हेड है वो शौकत तरीन है, वो पॉलिटिकल हेड है क्योंकि वो असेंबली में आवाम के सामने जवाबदेह होता है। और दूसरा डिवीज़न का हेड होता है वो सेक्रेटरी, वो कैरियर सिविल सर्वेंट होता है जो CSS के ज़रिए उसकी रिक्रूटमेंट होती है। तो पॉलिटिकल हेड वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक कानून साजी करता है, जबकि सेक्रेटरी वो चूँकि एक्सपर्ट होता है, उसे ये पता होता है कि जो कानून बना है हम उसको किस तरह लागू करेंगे। तो उसके पास वो टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, एजुकेशन होता है, उसी के मुताबिक वो उस कानून को नाफिज करते हैं। तो हम फाइनेंस डिवीज़न को अगर देख ले तो फाइनेंस डिवीज़न का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी फाइनेंस के कहा जाता है। यहाँ पे उन्होंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की बात की तो उसके पास मुशीर होते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं शौकत तरीन साहब के पास। इसी साथ जो उसके नीचे डिपार्टमेंट है, डिवीज़न है, एक फाइनेंस डिवीज़न है, रेवेन्यू डिवीज़न है, इकनॉमिक डिवीज़न है, उसी तरह स्टैटिस्टिक डिवीज़न है, और हर डिवीज़न का सरबराह वो सेक्रेटरी है। तो हम फाइनेंस को ले लें तो फाइनेंस का जो सरबराह है वो सेक्रेटरी होता है, और सेक्रेटरी की मदद के लिए जॉइंट सेक्रेटरी है वो एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, जॉइंट सेक्रेटरी बजट को, और जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस, ये तीनों सेक्रेटरी फाइनेंस की हेल्प करते हैं। अटैच डिपार्टमेंट सेक्रेटरी फाइनेंस वो इस्लामाबाद में सेट करते हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की ऑफिस तमाम पाकिस्तान के हर जगह मौजूद है, ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिवीज़न की अगर हम बात करें, फाइनेंस डिवीज़न मिलिट्री वो रावलपिंडी में है। सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सेविंग का ऑफिस वो ऑल ओवर द कंट्री मौजूद है। अटैच डिपार्टमेंट क्या है? अटैच डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में होता है, और उनमें से हम चंद की वजाहत करें। फाइनेंस डिवीज़न मिलिट्री की अगर हम बात करें कि उसका जो ऑफिस है वो रावलपिंडी में है, और उसका ताल्लुक वो मिलिट्री के साथ है, मिलिट्री को फाइनेंस करता है, उनकी सैलरीज वगैरह। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम जो बजट जो हर डिवीज़न हर डिपार्टमेंट को दी जाती है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे ये पैसा मतलब वो कि वहाँ पे ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम यह है कि ऑडिट करता है एनुअल बेस पे, और ये देखता है कि जो पैसा लगाया गया है वो एक कानून के तहत वो लगाया गया है, रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं। अगर नहीं किए गए तो वो उसको मतलब एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। इस तरह सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सेविंग से ये बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड्स कब इशू करते हैं? जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो जो बॉन्ड ख़रीदता है तो वो गवर्नमेंट को पैसा देता है, तो इससे गवर्नमेंट अपने इनकम्स को बढ़ाता है, अपने पास पैसा जमा करता है। तो सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सेविंग का ये काम है। इस तरह ऑटोनमस बॉडीज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास दीगर ऑटोनमस बॉडी है, जैसे कि मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी है। मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी का काम ये है कि मार्केट में कंपटीशन हो, ऐसा ना हो कि किसी एक यूनिट का, किसी एक कंपनी का इजारादारी हो कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो अशिया की कीमत और रखे और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हासिल करे। दूसरा नेशनलाइज कमर्शियल बैंक है, वो इसको कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। तीसरा पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है, ये करेंसी नोट्स छापते हैं। ऑटोनमस बॉडीज़ वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल नहीं करते, लेकिन उनका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, और ये मिनिस्ट्री से वो डायरेक्शन रिसीव नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होता है मिनिस्ट्री के साथ। अच्छा, कंक्लूजन है कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हमने क्लियर किया, और फेडरल एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो मिनिस्ट्री पर मुश्तमिल है, और पाकिस्तान में 39 मिनिस्ट्रीज़ है, जैसा कि हमने कहा कि वज़ीर मवासिलात है, वज़ीर ख़ज़ाना है, वज़ीर दिफा है, वज़ीर तालीम है, ये तमाम। और फेडरल सेक्रेटरीज़ ऑफ द मिनिस्ट्री वो मिनिस्टर्स की मदद करता है,
पॉलिसीज़ बनाने में, पॉलिसी एग्जीक्यूट करने में, लेजिस्लेशन के लिए प्रपोज़ल लिखने में, ताकि वो कैबिनेट को सबमिट करे और फिर वो असेंबली से वो कानून पास करें। इसी तरह सेक्रेटरी मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है। मिनिस्टर वो अपने डिवीज़न का ज़िम्मेदार होता है। मिसाल के तौर पर वज़ीर रेलवे की बात करें, अगर रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए तो वो असेंबली में जवाबदेह, आवाम के सामने जवाबदेह होता है, और वो नेशनल असम्बली में उनसे सवालात किए जाते हैं और वो उन सवालात के जवाब देते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात की मुख्तसरन। अगर आपको किसी चीज़ की किसी पॉइंट की वजाहत की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगा।